हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल कॉर्नर। आज हम कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ बीरबल के खिचड़ी के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बातचीत के लिए। आप सर्दी को कम करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? तो जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो उसे कम करने के लिए आप क्या क्या तरीके आजमाते हैं, क्या क्या उपाय करते हैं? तो सबसे पहला, सर्दी को कम करने के लिए हम गर्म कपड़े, हीटर, रजाई व कंबल का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या क्या चीज़ें प्रयोग करते हैं? गर्म कपड़े, हीटर, गर्म कपड़े पहनते हैं, हीटर का प्रयोग करते हैं, रजाई व कंबल का भी प्रयोग करते हैं। अपने द्वारा किए गए सबसे कठिन काम का अनुभव बताइए। तो ऐसा कोई काम जो बहुत ही मुश्किल हो, कठिन हो, उसका आपने यहाँ पर अनुभव बताना। ठीक है, जैसे आपने कोई कठिन कार्य किया हो, किसी की सहायता करी हो, ठीक है, और या फिर आपने और कोई कठिन कार्य किया हो, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। ये हर किसी का अलग अनुभव होगा। आपके अनुसार पकाने के लिए बर्तन से आग कितनी दूर होनी चाहिए? तो कितनी दूर होनी चाहिए? बर्तन आग से 1 इंच की दूरी पर होना चाहिए। क्या आपने कभी खिचड़ी खाई है? क्या आपको पता है कि इसे किससे बनाते हैं? तो क्या आपने कभी खिचड़ी खाई है? हाँ, आपने खिचड़ी खाई है। इसे किससे बनाया जाता है? खिचड़ी दाल और चावल के मिश्रण से बनती है, मतलब दाल और चावल को मिलाकर खिचड़ी बनाई जाती है। इसमें नमक, मसाले और सब्जियां भी डालते हैं। तो इसमें मसाले, नमक और सब्जियां भी डाली जाती है। अगला प्रश्न, सोचिए और लिखिए। बीरबल किस लिए प्रसिद्ध थे? बीरबल अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे कि वो बहुत चतुर थे, होशियार थे, तो उसी होशियारी के लिए, चतुराई के लिए वह प्रसिद्ध थे। वह व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा? वह व्यक्ति पूरी रात पानी में महल के दीपक की रोशनी के सहारे खड़ा रहा। तो महल के बाहर जो दीपक लगा था, राजमहल के बाहर जो दीपक लगा था, उसको देखकर वो उसी रोशनी को देखकर वो पूरी रात वो वहां पर पानी में खड़ा रहा। बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर क्यों आश्चर्य हुआ? बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर आश्चर्य हुआ क्योंकि बादशाह को लगा कि कोई भी सर्दियों के मौसम में नदी के ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए उनको आश्चर्य हुआ। क्यों हुआ? बादशाह अकबर को आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि बादशाह को ये लगा कि इतनी सर्दी में, इतनी सर्दी के मौसम में कोई भी जो है वो नदी के ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा नहीं रह सकता। बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिया? बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह व्यक्ति पूरी रात पानी में उनके महल के दीपक की गर्मी के कारण खड़ा रह पाया था। तो बादशाह को क्या लग रहा था कि वह व्यक्ति जो है वो पूरी रात पानी में किस लिए खड़ा रह पाया? क्योंकि उनके राजमहल के दीपक की गर्मी के कारण, वो गर्मी जो है वो दीपक से उसको मिलती रही, इसीलिए वह उसी कारणवश जो है वो वहां पे खड़ा रह पाया था, इसलिए उसको इनाम नहीं दिया गया। बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की? बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता इस प्रकार की जिस प्रकार से आग से दूर होने के कारण खिचड़ी नहीं पक सकती, उसी प्रकार दीपक से दूर होने के कारण उस व्यक्ति को भी गर्मी नहीं मिल सकती। तो बीरबल ने क्या किया? खिचड़ी पकाने के लिए जो है वो बांस लगाए, लंबे लंबे बांस लगाकर उस पर हांडी टांग दी। तो और उसके बाद जो है खिचड़ी और जो आग थी उसमें काफी जो है वो डिस्टेंस था, ठीक है, वो काफी दूरी पे थी। तो जिस प्रकार से आग से दूर होने के कारण खिचड़ी नहीं पक सकती, उसी प्रकार से उसने बताया महाराज को कि बादशाह को क्या बताया कि दीपक से दूर होने के कारण उस व्यक्ति को भी गर्मी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है भाषा की बात। पढ़िए, समझिए और चिन्हित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। अब यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं,
ठीक है, और इन शब्दों के हमें विपरीत लिखने हैं। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लंबे बांस के ऊपरी हिस्से पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने रानी से पूछा, बीरबल, भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। तो यहाँ पर जो हमें शब्द दिए हैं, जैसे लंबे, एक, नीचे, बहुत, दूर, इन शब्दों के हमें क्या लिखने हैं? विलोम शब्द लिखने हैं। तो लंबे का क्या है? छोटे। यहाँ पर एक शब्द का क्या बनेगा? अनेक। इसके बाद है नीचे, नीचे का क्या बनेगा? ऊपर। फिर है बहुत, कम, दूर, पास। तो इस प्रकार से हमें इन शब्दों के विलोम शब्द लिखने। वाक्य को सही करके लिखिए। अकबर के दरबार अनेक विद्वान थे। तो इसको हम सही कैसे करके लिखेंगे? अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। अगला है, अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। इसको कैसे लिखेंगे? अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अकबर और बीरबल के बारे अनेक कहानियां प्रसिद्ध है, और हमने इसे करेक्ट करके कैसे लिखा है? अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध। यहाँ में ऐड करना। गांव लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। तो गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। ये वाला और नहीं आएगा, ये वाला सिंगल मात्रा वाला आएगा। ठीक है, ये वाला और नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ये वाला और गांव के लोग। अगला, उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति सहायता करनी चाहिए। क्या आएगा? उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। तो की शब्द जुड़ेगा यहाँ पर। बीरबल कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। जैसे कैसे लिखेंगे? बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। बीरबल ने नहीं लगा हुआ यहाँ पे। पक जाने पर मैं दरबार में उपस्थित हो जाऊं। पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ने नहीं लगा हुआ। अगला प्रश्न, वर्ग पहेली में खाने की वस्तुएं ढूंढकर उन पर घेरा लगाइए। तो यहाँ पर कुछ खाने की वस्तुएं दी हैं, हमें वो ढूंढनी है। ठीक है, पहला तो करा हुआ इन्होंने वड़ा। ठीक है, इसके बाद मैंने काफी वस्तुएं ढूंढी हैं। छाछ, इडली, ये खाना, राजमा चावल, दाल बाटी, चूरमा, छोले, सांबर। ठीक है, तो इस प्रकार से कड़ी, इस प्रकार से आपको ये शब्द यहाँ से ढूंढकर उनको इस तरह से घेरा लगाना है। अगला प्रश्न, कहानी की बात, वाक्य किसने कहा, किससे कहा? तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? तो ये किसने कहा था? ये बादशाह अकबर ने कहा था। किससे कहा था? उस व्यक्ति से कहा था। चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। तो किसने कहा था? बादशाह अकबर ने कहा था। किससे कहा था? दरबारियों से कहा था। जीवों एवं वस्तुओं की विशेषता ध्यान पूर्वक पढ़िए व समझिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ जीव हैं और जंतु हैं। जीव दिए हुए हैं, यहाँ पर ये जीव दिए हैं, यहाँ पे कुछ वस्तु दी हुई है। जीव जंतु है और वस्तु है। तो इनका हमें क्या करना है? इनकी विशेषताएं ढूंढनी है जो हमें यहाँ पर दी है। लंगूर की पूंछ लंबी है। तो कैसा है लंगूर? पूंछ कैसी है उसकी? लंबी। तो लंबी शब्द यहाँ पर आएगा, हमारा विशेषता बता रहा है। पूंछ कैसी है? लंबी। वह लाल गुलाब है। गुलाब कैसा है? लाल।
तो लाल इसकी क्या है? विशेषता। चिड़िया छोटी है। कैसी चिड़िया है? छोटी। बस का आकार बड़ा है। कैसा आकार है बस का? बड़ा। तो ये यहाँ पे विशेषता है। ठीक है। अगला प्रश्न, ऊपर दिए गए वाक्यों को आपने भली प्रकार समझ लिया है। अब दिए गए वाक्यों को विशेषता बताने वाले शब्द भरिए। यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें विशेषता बताने वाले शब्द यानी विशेषण शब्द भरने। ठीक है, यहाँ हमें बॉक्स दिया हुआ है, इसमें से ढूंढकर हमें भरना। पीहू एक डैश लड़की है। साहसी लड़की। ठीक है, पीहू एक साहसी लड़की है। गौरव अपने साथियों में सबसे डैश है। लंबा है। पेड़ की पत्तियां डैश हैं। कैसी होती हैं? हरी। अदम्य एक डैश लड़का है। अच्छा। आम बहुत डैश हैं। आम बहुत मीठा है। तो इस प्रकार से हमें विशेषण भरने हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे लिखे शब्दों में से जो सही शब्द हैं उनमें रंग भरिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दो शब्द दिए हैं, एक में मात्रा गलत है, एक में सही है। तो जो सही है उसमें हमें रंग भरना है। यहाँ पे है सुबह, यहाँ पे है सुबह, तो ये सही है, इसे मैंने एरो लगाया है, आपको इसमें रंग भरना। वर्षा, वर्षा, तो ये शब्द सही है वर्षा, यहाँ पे रंग भरेंगे। सवेरा, सुवेरा, तो सवेरा सही है, यहाँ पर रंग भरेंगे। सूझ बुझ, सुझ बुझ, भ दिया हुआ है, पर सही शब्द क्या होता है? सूझ बूझ। तो यहाँ पर इस वाले में आप रंग भरेंगे। अगला प्रश्न, पता कीजिए, इस कहानी में यमुना नदी का जिक्र किया गया है। भारत की कुछ और नदियों के बारे में पता कीजिए और नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमें किसके बारे में बताया? यमुना नदी के बारे में, कि व्यक्ति जो है वो यमुना नदी के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहा। तो और नदियों के नाम, हमें भारत की कुछ और नदियों के नाम यहाँ पर लिखने हैं। जैसे यहाँ पे यमुना दिया है और गंगा दिया हुआ है, तो और नाम हमें ढूंढने हैं और लिखने हैं। तो हम क्या क्या नाम लिख सकते हैं यहाँ पर? हमारे पास बहुत सारी नदियां हैं भारत की, ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु हो गई, ठीक है, तो सरस्वती हो गई। तो इन नदियों के हमें सबके यहाँ पर नाम लिखने हैं। देखिए, सरस्वती, नर्मदा, झेलम, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और कृष्ण। ठीक है, तो इस तरह से हमें नाम लिखने हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या नदियों के नाम हो गए? सरस्वती, नर्मदा, झेलम, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण। ठीक है, यह है आखिरी प्रश्न। झटपट कहिए। जैसे टंग ट्विस्टर्स होते हैं उस तरह से आपको ये झटपट बोलना है। चार छाते छाते चार, चारों चक्कर खाए, चार चार के आठ, आठ के चार, चक्कर खाए चारम चार। तो आपको ये जल्दी जल्दी बोलना है, जैसे टंग ट्विस्टर होते हैं ना उस तरह से। जैसे आपने सुना होगा चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को, ये इस प्रकार के जो टंग ट्विस्टर होते हैं, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तो उस तरह के ये टंग ट्विस्टर हैं जिनको आपको झटपट झटपट बोलना है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में जल्द ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।